नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। हांगकांग पर घिरे चीन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को दी धमकी, कहा कि फोड़ कर देंगे अंधा। इन देशों ने की थी हांगकांग में सांसद नहीं चुने जाने के लिए नियम की आलोचना। अमेरिका चुनाव को लेकर जॉर्जिया में दोबारा हुई वोटों की गिनती पूरी। बाइडेन की ट्रंप पर जीत, ट्रंप के विरोध पर हुई दोबारा गिनती। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण का प्रभाव। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार, जबकि 13,64,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना के 3 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के अब तक 1 करोड़ 61 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। तो वहीं देश में कई देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन की राह। कोरोना से जंग में गरीब देशों का सहारा बनेगा भारत। वैक्सीन उपलब्ध कराने को किया है वायदा। अफ्रीकी देशों ने इस संबंध में जाहिर की विशेष चिंता। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। हरियाणा के मंत्री अनिल विज को लगा पहला टीका। हरियाणा के रोहतक में शुरू हुआ ट्रायल। तीसरे राउंड में लगभग 26,000 लोगों पर किया जाएगा ट्रायल। तो वहीं चरण में 200 वॉलंटियर्स को दी जा रही है डोज। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी वैक्सीन कर रही है काम। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी जारी। कोविड-19 के 89 लाख से अधिक संक्रमित। तो वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 83 लाख के पार। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक। तो देश में कोरोना के अभी 4,43,000 एक्टिव केसेस। भूटान के नागरिक अब भारत में उठा सकेंगे रुपे नेटवर्क का लाभ। पीएम मोदी और भूटान के पीएम ने किया रुपे कार्ड का शुभारंभ। दूसरे चरण के रुपे कार्ड का किया शुभारंभ। कांग्रेस में ऐतिहासिक बदलाव की कवायद। अब डिजिटल माध्यम से होगा अध्यक्ष पद का चुनाव। वोटिंग लिस्ट बनाने की कवायद शुरू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स को डिजिटल आईडी कार्ड जारी करने की कवायद सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी कर रही है। वोटर लिस्ट बनाने का काम। स्टेट यूनिट से एआईसीसी डेलीगेट्स का मांगा डिजिटल फोटोग्राफ। नगरोटा एनकाउंटर में बॉर्डर की ग्रिड की रणनीति से मिली सेना को सफलता। आतंकियों के मंसूबे के ध्वस्त। घाटी में घुसपैठ की कोशिश में पिछले साल के मुकाबले आई गिरावट। युद्धाभ्यास मालाबार का दूसरा चरण जारी। क्वाड समूह में शामिल देश दिखा रहे ताकत। तो युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन। यूपी के प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर। ट्रक में घुसी बारात से लौट रही बुलेरो। दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। हादसे का शिकार 14 लोगों में से 6 नाबालिग। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर निकाला। सभी 14 लोगों के शव बाहर। अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गैंगरेप के मामले में जुड़ी खबर। पीड़िता के साथ मारपीट के आरोपी 2 महिला कांस्टेबल निलंबित। पीड़िता ने 2 पुलिस कांस्टेबल पर दबाव बयान कर जबरन बयान लेने का लगाया था आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्ति निरीक्षक रिश्वत लेते हुआ कैमरे में कैद। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। जिलाधिकारी ने किया निलंबित। केदारनाथ के कपाट बंद। इस साल 1,35,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 2019 में रिकॉर्ड 9,50,000 लोग पहुंचे थे केदारनाथ। हिमालय की हवाओं से दिल्ली में बड़ी सर्दी। तापमान इस साल पहली बार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो रविवार से और अधिक बढ़ेगी ठंड। 50 दिन के बाद एक बार फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। डीजल के दामों में भी 41 दिन में बढ़ोतरी। डीजल की कीमत 22 से 25 पैसे तक बढ़ी। तो पेट्रोल के दाम में 17 से 20 पैसे तक बढ़ोतरी। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना का कहर। आज से नाइट कर्फ्यू लागू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नगर निगम का अहम फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया कदम। उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं को 30% आरक्षण। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ की चर्चा। तो अधिकारियों के साथ मंथन कर बना रहे हैं रणनीति। देश में लव जिहाद का कानून बनाने को लेकर सियासत जारी। अशोक गहलोत ने लव जिहाद के मुद्दे पर किया ट्वीट। कहा, लव जिहाद भाजपा की ओर से राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए निर्मित एक शब्द। राजस्थान क्रिकेट संघ की हुई एजीएम। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक। कहा, कोविड-19 के कारण मीटिंग में हुई देरी। आरसीए की तरफ से दिया जाएगा बेस्ट क्रिकेटर्स को स्टेट अवार्ड। नागौर के पादुकला सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बदला मौसम। ठंडी हवा से सर्दी का बढ़ा असर। अलाव बना सर्दी से बचाव का सहारा। तो कोहरा बना वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब। सिरोही के माउंट आबू में लौटी रौनक। सैलानियों से गुलजार हुए मुख्य पर्यटन पॉइंट्स। तो पत्रकारों ने किया मास्क के प्रति पर्यटकों को जागरूक।
श्रीगंगानगर के घरसाना उपखंड में कोरोना का कहर। 18 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने से लोगों में डर। उपखंड क्षेत्रों में अब 268 लोग संक्रमित। बाड़मेर की समदड़ी में खड़े डंपर से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। बालोतरा रोड पर अडियारी भाखरी के पास की घटना। भरतपुर के कामा नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। 35 वार्डों में भाजपा के 270 लोगों ने टिकट के लिए जताई दावेदारी, तो भाजपा ने नगर पालिका चुनावों के लिए प्रभारी भी किए नियुक्त। पार्वती नदी में डूबे युवक से जुड़ा मामला। बारा के मांगरोल में चौथे दिन मिला युवक का शव। नदी पार करते समय हुआ था हादसा। टोंक के पिपलू कस्बे में ढोडरिया में पंचायत समिति चुनाव का बहिष्कार। ग्रामीणों ने समस्याओं के निदान नहीं होने पर लिया निर्णय। प्राथमिक स्कूल में एकत्रित होकर जताया विरोध। डूंगरपुर में राशन कार्ड के आधार सीडिंग अभियान का मामला गरमाया। न्यून प्रकृति वाले राशन डीलरों का लाइसेंस निलंबित करने का विरोध तेज। राशन डीलर संघ ने खाद्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ के सुनेल में कन्या भ्रूण मिलने से सनसनी। गांव सातोलिया के कचरे के ढेर में मिला भ्रूण। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौर के लाहौर में पंचायत समिति चुनाव की सरगर्मियां तेज। भादराजुन थाना परिसर में थानाधिकारी की अध्यक्षता में हुई सीएलजी की बैठक। मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखने की भी की अपील। झालावाड़ के खानपुर में पनवाड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस हिरासत से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर भागा था चोरी का आरोपी मनोज। जालौर के रानीवाला में पुलिस के हद से चढ़ा बदमाश। आरोपी तलवार लेकर लोगों को दे रहा था धमकी। धानोल गांव का बताया जा रहा है मामला। झुंझुनू एसपी जेसी शर्मा शराब तस्करों को लेकर सख्त। होटल्स के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 जगहों से अवैध शराब जब्त कर लोगों को किया गिरफ्तार। जालौर के भीनवाल में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। पुलिस ने दुकान से की शराब की बोतलें बरामद। एक आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जयपुर में यातायात भार कम करने की कवायद तेज। ट्रैफिक भार कम करने के लिए कमेटी का गठन। इस प्रोजेक्ट में खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपए। श्रीगंगानगर में तस्करों के निशाने पर बीएसएफ के जवान। जालंधर पुलिस ने पकड़ी 7 तस्करों की गैंग। तस्करों से 11 किलो हेरोइन और 19 लाख रुपए भी किए बरामद। श्रीकरणपुर में सीमा पार से आई 20 किलो हेरोइन। बीएसएफ जवान और 30 तस्कर गिरफ्तार। मांझीवाला चौकी में पाकिस्तान से आई थी हेरोइन। जोधपुर के ओसिया में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। राजनगर भीलों की झानी के एनिकेट का मामला। विदेश में एसीबी के निशाने पर घूसखोर। शवों में 11,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप। नांगल भरड़ा गांव में दिया कार्रवाई को अंजाम। भरतपुर में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 के प्रचार प्रसार की कवायद। जिला उद्योग केंद्रीय कार्यालय में आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित। नया व्यवसाय शुरू करने वालों को दी गई जानकारी। धौलपुर में एनएच 123 पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव परिजनों को किए सुपुर्द। झालावाड़ के गंगधार कस्बे के जेताखेड़ी गांव के पास दर्दनाक हादसा। नियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। भरतपुर के बयाना राजकीय चिकित्सालय में प्रसूता की मौत। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। भरतपुर में सुजान गंगा नहर कमेटी की बैठक आयोजित। नहर में मछलियों के मरने का कारण तय मिलना। कमेटी की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तैयार करने का लिया निर्णय। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।